स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूरो बाबा में। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो ब्रिटिश शासन जो है, जो ब्रिटिश सरकार का जो हम लोग पे शासन हुआ इंडिया पे, वो कितने स्टेज में हुआ। इसको पढ़ लेने के बाद जैसे कि आपको हम आज बताएंगे गवर्नर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय के बीच में हम अंतर बताएंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको यह आधा मॉडर्न हिस्ट्री जो है यहीं से कवर हो जाता है। इनके बारे में मतलब पूरा आप जान लीजिए तो आधा मॉडर्न हिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी छात्रों को इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। तो इस कन्फ्यूजन को सबसे पहले हम दूर करने के लिए ये वीडियो लाए हैं कि इन चारों के बीच में क्या अंतर है, ये कब आए, कैसे आए, इनके बारे में हम पूरा चीज़ बताते हैं। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए हम ये वीडियो आपको बताते हैं। तो पहला जो है, जब पलासी का युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध होने का जो कारण था शायद आप लोगों को पता हो कि पलासी का युद्ध जो है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। जो अंग्रेज का रॉबर्ट क्लाइव था उसके बीच में हुआ था पलासी का लड़ाई। तो पलासी का लड़ाई क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि काल कोठरी की घटना एक है। जो काल कोठरी की घटना में क्या हुआ था, जो नवाब सिराजुद्दौला जो मुर्शिदाबाद बंगाल का नवाब था, उसको पता चला कि जो कंपनी के लोग हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, वो लोग कुछ बदमाशी कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, गांव में घुस के वो लोग जहाँ तहाँ अपना किला बना रहे हैं, जहाँ तहाँ अपना मनमानी कर रहे हैं। तो इस घटना से सिराजुद्दौला काफ़ी गुस्सा गया। गुस्साने के कारण वो क्या किया, जो कंपनी का आदमी जो है उसको वो दंड देने के बारे में सोचा। तो दंड देने के लिए उसने क्या किया कि काल कोठरी की घटना का उसने एक षड्यंत्र रचा। इसमें क्या हुआ कि 20 जून की रात में, ये 1756 का बात है, 20 जून 1756 को क्या किया कि 146 अंग्रेज को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया और उसका खिड़की दरवाज़ा सब चारों तरफ से बंद कर दिया। पूरा उसको पूरा मून दिया एकदम बढ़िया से। क्या हुआ कि एकदम हवा जाने लायक भी जगह नहीं छोड़ा। 146 अंग्रेज को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर देने से सुबह जब उस कोठरी को खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा थे, बाकी जितने भी थे सब मारे गए थे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया कि इससे रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी गुस्सा गया और जो है सिराजुद्दौला पे हमला कर दिया। तो सिराजुद्दौला पे हमला करने के कारण ये पलासी का युद्ध हुआ। ये पलासी मुर्शिदाबाद में है, उस मैदान में ये युद्ध लड़ा गया जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव विजित हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव जब जीत गया तो उसी दिन से उसको वहाँ का बंगाल का जो है गवर्नर बना दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर है 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। अब हम आगे आते हैं कि उस समय जो था अंग्रेज का जो शासन, मतलब अंग्रेज का जो मेन जो पॉइंट था वो था बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास 3 पॉइंट था। तो क्या किया गया कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि जो गवर्नर जो है, गवर्नर का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया 1773 में। याद रखिएगा कि ये 57 है, ये 1773 है। तो 1773 ईस्वी में क्या किया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जो जिसको कहा जाता था उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और उसको जो है बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों का पूरा उसको शासन उसके अंदर में कर दिया गया। पहले ये तीनों अलग अलग थे, बंगाल का अलग था गवर्नर, बॉम्बे का अलग था, मद्रास का अलग था। लेकिन अब जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया और ये तीनों टेरिटरी जो है, तीनों क्षेत्र उसके अंदर में कर दिया गया। तो पहला जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो था वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल था। अब जो है 1833 ईस्वी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1833 ईस्वी में एक चार्टर अधिनियम फिर पारित किया गया और उसके बाद क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। ये 1833। आप देख सकते हैं, डिफरेंस दे सकते हैं। 1773 से 1833 में काफ़ी लंबा डिफरेंस है, लगभग 60 साल से ऊपर का है। अब कहिएगा क्यों? तो इसका कारण है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसलिए था क्योंकि अंग्रेज का शासन कुछ ही क्षेत्र पे था। लेकिन उसके बाद इन 60 वर्षों में लगभग अंग्रेज का शासन पूरे देश में लगभग हो गया था। तो इसलिए जो है इसका नाम जो है अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया 1833 में। अब आपको याद क्या रखना है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल कौन था पूरे भारत का? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, पहला था। इसी के शासनकाल में सती प्रथा का अंत किया गया और जो लड़की जो है, जो बच्चियां जन्म लेती थी उसको मार दिया जाता था, उस प्रथा का अंत किया गया, ठगी प्रथा का अंत किया गया। ये सब याद रखिएगा। अब जो है जब 1857 का बात है, जब लॉर्ड कैनिंग जो था वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके समय में क्या हुआ, एक बहुत ही भयानक घटना हो गया। 1857 का विद्रोह हो गया। उस विद्रोह में जो है इंडिया का लोग जो है यहाँ अंग्रेज को भगाने के लिए पूरा वो लोग तत्पर हो गए। तो इससे क्या हुआ कि लॉर्ड कैनिंग की विफलता का पता चला। वहाँ ब्रिटिश शासन को जो है लॉर्ड कैनिंग के
विफलता का पता चला तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे शासन करती थी उस ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना अंदर में पूरा ले लिया, जो कब्जा जो है इंडिया का कब्जा अपना अंदर में ले लिया। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिसको कहा जाता था, उसको अब वायसराय कहा जाने लगा। अब उसको क्या कहा जाने लगा, वायसराय। तो पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कब, 1857 के बाद। 1857 के बाद कंपनी का रूल बंद खत्म कर दिया गया और डायरेक्ट वहाँ से शासन होने लगा। लास्ट जो वायसराय था वो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन जो था लास्ट वायसराय था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन जब देश को जब छोड़ के चला गया तो इंडिया का जो पहला गवर्नर जो बना, जो इंडिया का था, अपने देश का था, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और उसके बाद ये पद ही खत्म कर दिया गया, यानी वो भारत के प्रथम और लास्ट गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय के बीच में अंतर का पता चल गया होगा। आपको इसमें भी याद रख लेना है 1757, फिर 1773, फिर 1833, फिर 1857। अब नाम जो है, पहला था रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना वारेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना लॉर्ड विलियम बेंटिक और वायसराय पहला बना लॉर्ड कैनिंग। इस तरीके से इस चार्ट को आपको याद कर लेना, ये आगे आपको काफ़ी काम आने वाला है। आगे हम आपको ऐसा ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं जिसमें कि हम नाम के बारे में आपको ट्रिक बताएंगे। धन्यवाद।